आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस बुक से लेकर आए और इस पे एक जो है वो लेक्चर बनाएंगे और इन क्वेश्चंस के ज़रिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू टाइप है, जिसमें से आपको जो है वो ऑप्शंस गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपने जो है वो करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट को रीड करें तो फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन में क्या जो है वो मेंशन किया गया है कि जो नंबर्स आपको जो है वो दिए गए, जैसे 23.023, 0.0003 एंड 2.1 इंटू 10⁻⁻3। तो इनमें से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काउंट करने के, इन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने गिवन है। तो जैसे कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मेंशन कर दिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली जो हम सिलेक्टेड डेटा को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनमें से जो है वो सारे नंबर वैलिड नहीं होते, तो उनमें से जो वैलिड नंबर हैं, एक्यूरेट नंबर हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनको हम एक्यूरेट बोलते हैं। और उस हिसाब से जो है हम जो है वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो हम जब सिलेक्ट करते हैं तो इनसे क्या होता है, एरर आंसर की जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से हमने जो है वो इन नंबर में से सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेक्ट करना है कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। अभी जैसे ये है 23.023 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इन द सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं सेकंड रूल, सिग्निफिकेंट फिगर के जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, ज़ीरोज़ वो वैलिड होते हैं। तो ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हैं 23 और ये 23, चार हो गए। इनको इनके जो बीच वाला ज़ीरो उनको काउंट काउंट करेंगे तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5। ये 5 हो गए। और ये जो है 0 पॉइंट जो है वो 30 एंड 3, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें 0.0003, तो ये इनिशियल ज़ीरोज़ है, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट हमारे पास कितने सिग्निफिकेंस आ गए फिगर्स, जस्ट 1। पहले वाले में 5 थे, 23.023 ये नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ये 1 हो गया। और जो अदर नंबर है 2.1 इंटू 10⁻⁻3। तो जैसे कि लास्ट रूल में हमने पढ़ा था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स गिवन होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो वैलिड नहीं होते। तो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, जस्ट 2, जो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 2.1। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। अगर यहाँ पे दिया होता 2.1 इंटू 10⁻, ठीक है, जैसे 5 या कुछ भी नंबर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो पर जो है यहाँ पे अगर दे हम मीटर पर सेकेंड, तो इस हिसाब से अगर इतनी मैयड़, अगर इन्हीं नंबर्स को हम लोग यूनिट्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो है इन सिग्निफिकेंट जो है इन नंबर्स में से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर किन नंबर्स जो है वो कि हम फाइंड करते हैं, जिन नंबर के बारे में हम श्योर ना हों, जिनमें डाउटफुल डिजिट्स भी हों और जो एक्यूरेट डिजिट्स भी हों, उनमें से हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जो ऑलरेडी मैयर्ड वैल्यू होती है उनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग फाइंड नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी मैयर्ड है, तो उनमें वो जो है वो सारे एक्यूरेट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उन मैयर्ड वैल्यू में हम क्या कहते हैं कि उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हैं इनफाइनाइट। इट मीन कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेट हैं, ये जो नंबर्स डिजिट गिवन है ये सारे एक्यूरेट है, वैलिड हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये नंबर किसी यूनिट के हिसाब से मेंशन किया जाता नंबर तो हम बोलते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। जबकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया गया तो इसलिए हम जस्ट एक्सपोनेंशियल को काट के इसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अगर जैसे स्पीड ऑफ लाइट के हम जो है रीडिंग क्या लेते हैं, 3 इंटू 10⁻8
मीटर पर सेकेंड। अगर यही नंबर मैं जस्ट विदाउट यूनिट लिखूँ 3 इंटू 10⁸8, तो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये मैयड है, ये मैयड नहीं है, जस्ट नंबर है। तो इससे सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में कितना होगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना होगा, जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हम लोग करेंगे कैंसिल, जस्ट इस 3 को काउंट करेंगे, क्योंकि ये मैयड नहीं है, जस्ट नंबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हो गए, 5, इसमें 1 और इस नंबर में 2। तो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट जो है वो करेंगे आप लोग, 5 1 2। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, इसमें 5, इसमें जो है वो 1, इसमें 2। इट मीन्स के 5 1 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर जो ऑप्शन ए गिवन है उसको आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे कि हमने जो वे 7 बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बिहाफ पे बहुत सारी अदर जो है वो क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड की जाती हैं, जैसे फोर्स जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी, स्पीड एंड मोमेंटम, इनर्शिया एक्सेट्रा, जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो अदर देन 7 वो सारी ड्राइव्ड होती हैं, और वो इन्फिनाइट है, उनकी कोई तादाद नहीं, उनकी कोई हद नहीं। तो बेसिक जो है वो जस्ट 7 है, और उनके अलावा जो सप्लीमेंट्री अदर यूनिट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिनकी मदद से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। कोई भी सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल हम मेजर करते हैं तो उनके लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स उनको कहा जाता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो जैसे क्वेश्चन 2 में बताए गए ऑप्शंस के ज़रिए कि मास, टाइम, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी, ये तो सारे 7 जो है बेसिक क्वांटिटीज़ में यूनिट्स आ रहे हैं। तो ये जो है सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री जो है वो यूनिट है, और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल से 3 डायमेंशनल एंगल जो है वो मेजर करते हैं। प्लेन एंगल से हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल मेजर करते हैं। जैसे कोई भी बाल, ठीक है, अगर वो बाल क्या होता है 3 डायमेंशनली वो रोटेटरी शेप में, मतलब सर्कुलर शेप में होता है बाल 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगी वो होगी सॉलिड एंगल। और जो प्लेन जस्ट अगर पेपर का हम लोग सर्कल बनाएं तो ये इसकी एंगल कितनी डायमेंशंस पे मुश्तमिल होती है, जस्ट 2, एक्स और वाई पे, ये -x, ये -y। इस पे जो एंगल बनेगी थीटा, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये जो बाल जो 3 डायमेंशनली जो है वो रोटेटेड हो, कोई भी बॉडी जैसे अर्थ हो गई, बाल या कोई भी ऐसी चीज़, तो उनके बीच में जो एंगल बन रही होती है उसको हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल से। तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग जो है वो इन यूनिट्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो है क्वेश्चन 2 में ऑप्शंस दिए गए हैं, मास, टाइम, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी, ये सारे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। जो सॉलिड एंगल वो सप्लीमेंट्री, आप इसको टिक करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वो क्या मेंशन किया गया है कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल जो यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो है सप्लीमेंट्री यूनिट का, इसका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, क्योंकि कैंडेला, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट, सेकंड टाइम का, और किलोग्राम केजी का, ये सारे 7 बेसिक है। से अदर जो स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल का जो है वो यूनिट होगा। प्लेन एंगल का रेडियन होता है, 2 डायमेंशनल एंगल जो प्लेन होती है उसका रेडियन, और ये सॉलिड एंगल जो 3 डायमेंशनल एंगल मेजर करती है किसी भी बॉडी की, तो इसका जो है वो यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ द यूनिट इज डैश। वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो है वो ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस गिवन है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चारों सिस्टम में जो है वो सेम यूज़ हो रही है। वो ज़ाहिर बात है टाइम, क्योंकि टाइम जिस अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, जैसे FPS है और MKS जो कि SI है, और CGS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। जो सेकंड है वो सारे सिस्टम्स में यूनिट्स में क्या होता है, कॉमन। तो इस हिसाब से जो टाइम फिजिकल क्वांटिटी वो सारों में क्या होती है, सेम यूनिट होता है। तो इसलिए हम लोग टाइम को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, रैंडम मिरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। रैंडम मिरर किसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसी एरर जो रैंडमली हो जाए, अक्कर हो जाए किसी भी फिनोमेना में। जैसे ऑब्जर्वेशनल जो है वो हम जल्दी में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस हिसाब से जो एरर क्रिएट होती है उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं रैंडम एरर। और जो है या
अगर हम क्लासरूम में प्रेशर मेजर करें या कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसके जो है वो स्ट्रेंथ उसकी वेरिएशन का काज बने, या जैसे स्टूडेंट्स जो है वो अगर क्लासरूम में आ जा रहे हैं तो क्लासरूम में मौजूद हवा के ऊपर दबाव बनेगा, तो इस हिसाब से अगर हम प्रेशर वहाँ पे मेजर करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। तो जो है वो कौन सी एरर होगी, रैंडम एरर। ठीक है, नॉर्मल जो क्रिएट होती है, रैंडमली क्रिएट होती है सिस्टम की वजह से, तो उन एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशनल जो है वो आप जो है वो जल्दी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैल्यूज़ रीडिंग ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिएट होती है, उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। और जो है वो एक रैंडमली क्रिएट हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। तो इसको कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, जो है वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर आप केयरफुल इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है सिस्टमेटिक एरर कैन बी। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम की वजह से हो, जैसे इंस्ट्रूमेंटल जो है आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें वो एक्यूरेट ना हो, तो जो है वो उनकी वजह से जो एरर अकर हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे जो है वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट समटाइम ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो कभी ज़ीरो से कम रीडिंग दिखाती है, कभी जो है वो ज़ीरो से आगे रीडिंग दिखाती है। ठीक है, जैसे मेन स्केल, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनके ऊपर एक मेन स्केल लगा होता है जिसकी रीडिंग स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का अलग से उसका खुद का भी स्केल होता है। ठीक है, और उस स्केल जैसे जो है वो जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का अपना स्केल होता है, वर्नियर स्केल का अपना स्केल होता है, तो उन सबके पास एक मेन स्केल भी होता है जिसकी रीडिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, और स्केल का अपना जो इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है उनकी रीडिंग भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होते हैं अगर दोनों के ज़ीरोज़ आपस में कंसाइड करें। सम टाइम ऐसा होता है कि इनका जो ज़ीरो इंस्ट्रूमेंट का खुद की जो स्केल की जो ज़ीरो रीडिंग है वो या तो सम टाइम आगे आ जाती है, सम टाइम पीछे हो जाती है फिट करने के बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव एरर जो है वो क्रिएट होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर जो है वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड है जो ये डायमेंशन, ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है। जैसे यहाँ पर दी गई क्वांटिटी MLT-2, ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है, जैसे स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, फोर्स। तो आप जब इनकी डायमेंशन करेंगे, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर की, तो इन सब की डायमेंशन जो है वो इससे मैच नहीं होगी। जो अदर क्वांटिटी है ऑप्शन नंबर बी में गिवन है फोर्स। ठीक है, अगर हम उसकी डायमेंशन करें जैसे F इज़ इक्वल टू MA। ठीक है, तो M जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मास को। ठीक है, एक्सेलरेशन मीन्स के लेंथ पर यूनिट जो है वो टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो kg की क्या होगी, kg को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मास से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, और मीटर को जो है वो L से, और सेकेंड को हम लोग T से। तो ये सेकेंड के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे आप T के ऊपर स्क्वायर देंगे। ठीक है, ये M, ये L, T ऊपर जाएगा T-2। ये देखिए डायमेंशन ये किसकी निकली, फोर्स की। तो यहाँ पे आप फोर्स को टिक करेंगे जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो इक्वेशन होती है, मतलब कि जो यहाँ पे पेयर्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, एंड स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो इनमें से कौन से जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के पेयर की डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क की अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन क्या बन रही होती है, I इज़ इक्वल टू mr², और टार्क की इक्वेशन जो है वो क्या होती है, टाउ इज़ इक्वल टू F क्रॉस D। तो आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे मास आ रहा है और यहाँ पे r² रेडियस, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इनकी डायमेंशन निकालेंगे तो दोनों की डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। इट मीन्स के ए जो है वो ऑप्शन नहीं। ठीक है, अगर हम बी को देखें सरफेस टेंशन, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की जो वो इक्वेशन बन रही होती है वो क्या होती है, सरफेस टेंशन की इक्वेशन वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की इक्वेशन ये
होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सरफेस टेंशन के पेयर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, वो है फोर्स, जस्ट फोर्स। अब आप देखें, अगर एक फोर्स गिवन है और एक सरफेस टेंशन, यहाँ पे सरफेस टेंशन के पास जो है वो लेंथ एक्स्ट्रा है, तो इसके पास लेंथ एक्स्ट्रा नहीं, इट मीन्स कि इसके पास एल की डायमेंशन ज़्यादा होगी इससे, तो इस हिसाब से इन दोनों के डायमेंशन भी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी क्या है, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट क्या होती है एक्चुअली, स्पेसिफिक हीट जो है हर सब्सटेंस की अपनी अपनी क्वालिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी जो है वो अगर हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ का सब्सटेंस की नेचर ये होती है कि उनका टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करके जस्ट उनका टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनकी टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होती, वो अपना फेस चेंज कर रहे होते हैं। तो जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस हीट को जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और लेटेंट हीट जो है वो, लेटेंट हीट क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर ना बढ़े, वो खुद के फेस को चेंज करे। जैसे अगर हम सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो सॉलिड टू लिक्विड वो कन्वर्ट हो सब्सटेंस, तो इस हिसाब से उनका टेम्परेचर सेम रहता है, जस्ट वो अपना फेस चेंज करते हैं। और जब हम किसी लिक्विड को हीट दे रहे होते हैं तो लिक्विड टू गैशियस वो कन्वर्ट हो, उनके जो है वो उसके वेपर्स वहाँ से निकले, तो उनके जो है वो केस में भी टेम्परेचर उनका सेम रहेगा, जस्ट फेस चेंज होगा। तो इस हिसाब से जो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट की अगर हम इक्वेशन देखें तो इस लेटेंट हीट की इक्वेशन ये बनेगी H इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम, एंड स्पेसिफिक हीट की बनेगी C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये जस्ट क्वांटिटीज़ होती तो उनके डायमेंशन सेम बनती, हालांकि स्पेसिफिक हीट में ये टेम्परेचर एक्स्ट्रा है, तो इस हिसाब से इसकी जो डायमेंशन बनेंगी उसमें टेम्परेचर की डायमेंशन भी ऐड होगी, इसमें नहीं होगी, तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बची इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, जो आप एक विदिन मतलब एक लम्हे में जो फोर्स, जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड होती हैं तो यहाँ पे एक लम्हे में जो ये मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो बात मोमेंटम की होगी, तो एक मोमेंट में जो मोमेंटम चेंज हो रही है उन बॉडीज़ के बीच में, जब उनकी जो है वो हेड ऑन कॉलिजन हो रही है, तो उस हिसाब से जो है मोमेंटम चेंज होने को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो बेसिकली है ये मोमेंटम ही। तो यहाँ पे इम्पल्स और मोमेंटम की जो पेयर में फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इन दोनों की डायमेंशन सेम बनेगी। अच्छा, जो लास्ट में सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज। ठीक है, ऑप्शन ए काज, ऑप्शन सी काज एंड इफेक्ट, ऑप्शन बी इफेक्ट, ऑप्शन डी रीज़न। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअली, जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो चेंज हो रही हो मुसलसल। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़, अच्छा कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट हो, ठीक है, मेजर्ड हो, जैसे 2 पाई हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, या ग्रेविटेशनल जो है वो फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी वो कांस्टेंट होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इससे जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको आप जो है वो जो वेरिएबल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज हो उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के दो टाइप होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करें, उनके मतलब उन पर डिपेंड करें। ठीक है, वो डिपेंडेंट होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट, जिन्हें किसी की परवाह नहीं होती, वो वेरी तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको किसी की परवाह नहीं है, डिस्टेंस कोई बॉडी ठहर रही है, मूव कर रही है, टाइम तो चलता जाएगा, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो टाइम एक वेरिंग क्वांटिटी है, और कौन सी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, जिसको किसी की परवाह नहीं होती, और वो जो है वेरी भी होता है और इंडिपेंडेंट भी है। जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कि इस टाइम में हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस टाइम में इतना। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो है वेरिएबल इज़ इफेक्ट, वो इफेक्ट को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है। ठीक है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पे उसकी जो है उसके ज़रिए उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है,
वो काज नहीं होता, वो क्या होता है, इफ़ेक्ट। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ इफ़ेक्ट। किसका इफ़ेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जो चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, तो ये उसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो जो है वो लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ द डैश। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स एंड वर्क, जैसे कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खुद जो है वो एक वर्क है। जो बॉडीज़ जो मूव कर रही होती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो काम कर रही होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वर्क के साथ जो है वो सिमिलर होगी। ठीक है, फोर्स एक जो है वो पुशिंग एक एजेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब की डिफरेंट जो है वो डायमेंशन होगी। काइनेटिक एनर्जी के साथ इनकी डायमेंशन नहीं सिमिलर होगी। तो इसकी डायमेंशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की किसके साथ सेम होगी, वर्क के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और जो है आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।